भैया नमस्ते, हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो कुल मिला के भैया 2 ही 3 चीज़ चल रही है देश दुनिया में। ईरान अमेरिका का युद्ध, ट्रम्प ताऊ के बयान रोज के रोज, और अपने यहाँ इंडिया में ममता दीदी की 4 मई दीदी गई के बाद की हालत। तो कुल मिला के आज इसी पे बात करेंगे, अपने महामानव के बारे में बताएंगे कि उन्हें छपास का कोई रोग नहीं है। तो पहले चल लाइनें सुन लीजिए, फिर आते हैं आज के चकल्लस पे। कि उड़ा न कर 4 चवन्नियों की जोर पर, उड़ा न कर 4 चवन्नियों की जोर पर, तेरे जेब में सिक्के हैं तभी तो ज़्यादा बचते हैं, तेरी जेब में सिक्के हैं तभी तो ज़्यादा बचते हैं। अगर इतना ही ज़्यादा घमंड है ना, अगर इतना ही ज़्यादा घमंड है ना, तो कभी खरीद के दिखा वो जो बारिश के पहले मोती तेरे आंगन में सस्ते हैं, वो जो बारिश से पहले मोती तेरे आंगन में सस्ते हैं। नोटों की नाव बना छोड़ा पानी में और बैठा बरसात में कुछ लिखते हैं। तो भैया पश्चिम बंगाल में 9 मई को रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब के जन्म दिवस के दिन शपथ लेगी नई सरकार भाजपा की। 8 मई को 3 बजे के करीब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 तारीख को शपथ होगी। अमित शाह जी पर्यवेक्षक पहली बार खुद बन के जा रहे हैं। तो भैया हिंसा उंसा वहाँ जारी ही है, वो अलग बात है, लेकिन वही कहावत है ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो ममता दीदी 2011 से 2026 तक रहीं, इन्होंने भी वही किया था। 2011 में जब आई थी तो इन्होंने वाम दलों के ऑफिस में कांग्रेस के कार्यालय पे खूब उपद्रव कराया था। अब वही इनके साथ हो रहा है। अब अभी तक तो इंडिया गठबंधन को गरिया रही थी, ये भी, इनके भतीजे भी, अभिषेक भट्टाचार्य भी। अब बता रहे नहीं इंडिया गठबंधन की मैं सबसे छोटी कार्यकर्ता हूँ। वही होता है कि जब ऊँट आता है पहाड़ के नीचे तब समझ में आता है, नहीं आता है तब तक उसको पहाड़ ही सबसे ऊंचा लगता है। तो हमें कहा ये आपको बता दें भैया। अब भैया एक हैं आपके पश्चिम बंगाल में भाजपा 207 लाई थी, तो पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य। अब भैया उन्होंने एक बयान दिया। बयान किसको दिया? उन्होंने अनुपम खेर के बालों की तुलना टीएमसी से की। कहा क्या? भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुपम खेर के सिर पर फिर से बाल आ सकते हैं, लेकिन सत्ता में टीएमसी की वापसी कभी नहीं हो सकती। गजब उदाहरण दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। वो उनकी पत्नी भाजपा सांसद अनुपम खेर बेचारे खुद भाजपाई, दिन भर मतलब चरण वंदना करते नहीं थकते हैं मोदी जी की। कई पिक्चरें बना डाली उन्होंने इसी चक्कर में, भाजपा की वाही में कश्मीर फाइल और पता नहीं क्या क्या। अब ये बयान देते ही सोशल मीडिया पे यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हाथ। ये बयान अभिनेता अनुपम खेर तक भी पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने समीक भट्टाचार्य को मजेदार जवाब दे दिया। अब कहा उन्होंने भैया, अनुपम खेर ने कहा, अरे भैया जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप चाहते हो कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं? मौजूदा हालात में मैं जन्मों तक नहीं चाहूँगा। जय श्री राम। इतने कह के वो बहुत कहते, अभी तो क्या कहते, भाजपा में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो हमने कहा ये भी बता दें अनुपम खेर वाला मामला भी। अब भैया हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उनका अक्सर गोरखपुर के जो सांसद है रवि किशन जी, उनसे चला करता है हंसी मजाक। कभी वो नाले पे घर बना है तो क्या हुआ है, तो क्या हुआ है। अब नया मामला हुआ भैया, कल हम थे नहीं, हमने कहा आज बता दें आपको। तो सांसद रवि किशन के बारे में योगी जी बताने लगे मंच से एक जगह। उन्होंने कहा कि सांसद रवि किशन हम मेरे सब पास आए और कहा कि मुझे पीएचडी की मानद उपाधि मिली है। तो योगी जी ने कहा कि वो मानद उपाधि है। फिर रवि किशन कहने लगे कि प्रोफेसर लिखूंगा अपने नाम के आगे। तो योगी जी ने कहा कि प्रोफेसर नहीं लिख सकते। योगी जी ने आगे कहा कि आप उस डिग्री को लेकर जाएंगे तो आपको उसके नाम पर नौकरी भी नहीं मिलेगी, आप केवल उसको अपने साथ टांग सकते हैं, गले में टांग कर लटका कर जाइए। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर लिखूंगा, रवि किशन के बारे में कह रहे हैं योगी जी। अगर ऐसा डॉक्टर इलाज करने चला जाएगा तो क्या होगा? अब योगी जी ने ली पूरी मौत रवि किशन की, और वो मानद उपाधि पाए थे बेचारे। तो सोचे कि अब हम प्रोफेसर लिखेंगे, फिर सोचे नहीं डॉक्टर ही लिख डालें। तो योगी जी ने उनका कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि भैया ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। अगर कहीं डॉक्टरी करने लगे तो भगवान है मालिक है प्रदेश का। वैसे भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी खस्ता हाल है, सब लोग जानते हैं। हमारे एक सीएम है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, उससे ज़्यादा और चीज़ों पर लगे रहते हैं। तो हमने कहा आपको बता दें। अब भैया सपा, जब से ये टीएमसी वाला कांड हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इनके सबके काम खड़े हैं। कभी भी काम लग सकता है। आप सोचिए आप कितने लोगों के काम लगा है।
सबसे पहले शुरुआत हुई थी नवीन बाबू से, उड़ीसा क्षेत्रीय दल में। उसके बाद सोचिए आप किसके लगा, स्टालिन के। ममता बनर्जी, 2 मुख्यमंत्री मौजूदा, दोनों हार गए। और ममता बनर्जी तो लगातार दूसरी बार शुभेंदु अधिकारी से हारी। यही हाल बिहार में हुआ, नीतीश बाबू से निपटा दिए गए। चंद्रबाबू नायडू आंध्र में भले मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो भी संटे जम, उनको भी संट किए भाजपा, कब काम लगा दे। महाराष्ट्र का हाल आप जानते ही हो, वहाँ शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों के काम लग चुका है। तो भैया सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आईपैक कंपनी की सेवाएं खत्म करने की खबरों पर बड़ा दावा किया है। सपा चीफ ने कहा कि हाँ, कुछ समय के लिए उन्होंने हमारे साथ काम किया, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है, इसलिए मैं उनकी सेवाएं नहीं लूँगा आगे। अब उन्होंने इस खबर को निराधार भी बताया, जिसमें दावा किया गया था कि तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दलों की हार के बाद आईपैक से काम कराना बंद कर दिया है। अब भैया आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सपा मुख्यालय, तो उन्होंने आगे कहा कि कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है कि 2024 में करो या मरो का आह्वान भी इसी संदर्भ में दिया गया था। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा, उसके सहयोगी दल, जांच एजेंसियां, कुछ मीडिया संस्थान और पूंजीपतियों ने मिलकर मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया वाला एक माहौल बना लिया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि 2027 में ये आएंगे। कोई आंदोलन इन्होंने किया नहीं, वही ममता बनर्जी वाला हाल, सड़क पे निकलते नहीं हैं, एसी में बैठे रहते हैं। ज़्यादा होता है तो वहीं सपा दफ्तरवा में लाल टोपी पहन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और पत्रकारों को एक डब्बा दे देते हैं, उसमें मीठा नमकीन सब होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आधा 1 घंटा मौज लेते हैं, यही चलता है उनका। अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो 2027 में हमें नहीं लग रहा है, पक्का हम बता रहे हैं 2027 में भी बाबा आएंगे, क्योंकि विपक्षी दल हैं ये ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, इनमें एकता नहीं होती है, तो ये क्या करेंगे। अब भैया हमें महामानव याद आए। महामानव हमारे आप जानते हैं एक हैं, तो जिस आदमी की बड़ी बड़ी फ़ोटो और पोस्टर टॉयलेट पर छपे हुए हों और जो बोल रहा हो कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, उनके कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन आपको हर टॉयलेट के बाहर मोदी जी दिख जाएंगे, हर पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े मोदी जी दिख जाएंगे, हर गली चौराहा हाईवे पे आपको मोदी जी मुस्कुराते हुए दिख जाएंगे। अलग अलग कलर की सदरियों में देखेंगे आप, एक ही सदरी में नहीं दिखेगी आपको। अब भैया जिस व्यक्ति ने एक महिला सीएम को हराने के लिए पूरे देश की भाजपा और एजेंसियों को बंगाल में लगा दिया हो, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझको सत्ता का लोभ और लालच नहीं है। गजब का सन्यासी मिला, एक महिला हराने के लिए सब लगे। आप सोचो, NIA तक लगा, CBI लगा, बस खाली 2-3 एजेंसियां बच गई। रा बच गई, इंडियन आर्मी बच गई, राफेल बच गया और INS विक्रांता, इतने ही खाली बचे थे, बकिया सब लगे। और जो व्यक्ति 2 किलोमीटर बिछी रेलवे लाइन का उद्घाटन करने केरला पहुंच जाता है, वो बोल रहा है कि क्रेडिट नहीं चाहिए। 2 किलोमीटर का था वो खाली रेल लाइन, केरला गए थे चुनाव समय उद्घाटन करने, चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले, 2 किलोमीटर। अब भैया जिसने अपने फोटो कोरोना वैक्सीन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, धर्मशाला, PGI, एम्स और यहाँ तक कि वो जो स्कूल चलो बैग और 5 किलो राशन वाला झोरा उस पर भी लगवा रखा हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया भैया कैसा व्यक्ति है। महामानव हमारे, फकीर हूँ मैं, झोला उठाऊंगा चला जाऊँगा, कब जाएंगे गार्ड नोज ओनली। अब भैया जो व्यक्ति दिल्ली के टॉयलेट तक का उद्घाटन नहीं छोड़ा हो, वो कह रहा है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सब कुछ करते हैं मोदी जी, मतलब वंदे भारत का तो रिकॉर्ड है, इसको तो हमारे से GK क्वेश्चन में आना चाहिए, गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। अश्विन वैष्णव तरस मरे होंगे रेल मंत्री कि एक वंदे भारत को हम भी झंडियाँ दिखा लें। अब भैया जिसने सत्ता के लिए सभी भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करवा दी हो, अजीत पवार स्वर्गीय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा शर्मा और ये राघव चड्ढा उड्ढा पे भी लग रहा है कि शराब घोटाला में फंसे थे, अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, ज्वाइन करने से पहले ED छापा मार ली थी उनके यहाँ, अब वो सब पाक साफ हो गए। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्रा, इनके भी ED छापा पड़ा था, वो भी पाक साफ है। अब भैया जिसने सत्ता में बने रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर लिया, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझको सत्ता का लोभ है। ये गजब के आदमी है भैया, अलग लेवल के, इनको तो साष्टांग प्रणाम ऐसे महामानव। और कह रहे हैं कि हमें वो पश्चिम बंगाल में बदला नहीं लेना, बदलाव करना है। भाई क्या बदलाव कर रहे हो, हमें तो नहीं दिखा कुछ बदलाव। अब एक मज़ेदार बात बताएं भैया, 70 साल का शौहर, मामला गाजियाबाद का है, और 20 की बेगम
और चौथा निकाह हुआ, इस पर बवाल, और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो गई। तो भैया गाजियाबाद में 70 साल के सपा नेता हाजी खलील ने 20 साल की यास्मीन से चौथा निकाह किया। और सुनिए कब कब किया निकाह। तो भैया पहला निकाह इन्होंने किया 1988 में, उससे हुए इनको 8 बच्चे। दूसरा निकाह इन्होंने किया 91 में, जिससे हुए 3 बच्चे। तीसरा निकाह किया इन्होंने 2010 में, उससे कुछ नहीं बच्चे। चौथा निकाह अभी किया 2026 में। अब सोचो भैया 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी इन्होंने दान कर दी चौथी को। और पता चला कि जूनियर हाई स्कूल में मैनेजर रहते हुए उसी स्कूल की 20 वर्षीय छात्रा से चौथा निकाह कर लिया। ये चौथा वाली की है, उससे अब कर लिया है। और अब नाजरीन और उसके बच्चों को घर से निकालने का प्रयास चल रहा है। चौथी पत्नी के नाम संपत्ति भी कर दी, पुलिस वाले लगे पड़े हैं। नाजरीन ने बताया कि हाजी खलील पहले भी 3 निकाह कर चुके हैं। पहली पत्नी से उनको 8 बच्चे हैं, जबकि नाजरीन से 2 बेटियां और 1 बेटा है। इसके बाद उन्होंने तीसरा निकाह भी किया, जिससे कोई संतान नहीं है। नाजरीन का कहना है उन्हें पहले विवाह और परिवार के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई थी। 4 किए बैठे, ये देश है वीर जवानों का। बताओ, मोदी जी कह रहे हैं हम 2 हमारे 2, यहाँ तो 4 हम 4 अवार्ड 3 11 तो हो ही चुके हैं। मतलब एक इंडियन क्रिकेट टीम तैयार हो चुकी है, मिक्स वाली, मतलब महिला पुरुष दोनों मिला के अगर खेला जाए तो। अभी चौथा किए हैं तो क्या पता कि एक्स्ट्रा प्लेयर भी मिल जाए कुछ 2-4, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स्ट्रा प्लेयर भी चाहिए भाई, पानी वानी पिलाने के लिए फील्ड में चाहिए जाते नहीं है सर एक्स्ट्रा प्लेयर। या कोई चोटही लोटेल हो गया तो उसकी जगह जब रिटायर्ड हर्ट हो जाता है खिलाड़ी तो उसके जगह भेजा जाता है। तो ये पूरा टीम बना रहे हैं, विकसित भारत का सपना यही साकार करेंगे मोदी जी का, पक्का जान लो, हमसे लिखवा लो आप। पुलिस लगी है बेचारी, पुलिस भी करे तो करेगा। प्रॉपर्टी मामला है, शादी मामला है, कहे तू क्या मैं खामखा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल पुलिस का है। अब भैया हम कहा बताना जरूरी था। अब भैया अगर शादी वादी कर रहे हो, एक चीज़ जान लो, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, कभी खुशी कभी गम। जो पिक्चर है ना, मिर्गी की बीमारी अक्सर तभी सामने आती है जब बहुत कोई खुशी का माहौल हो। हमने अक्सर देखा है लोगों को मिर्गी का दौरा 2 ही कंडीशन पड़ता है, या तो बहुत बड़ा दुख हो, पुरानी पिक्चरों में होता था, प्राण को अक्सर आ जाती थी, जीवन को आ जाती थी, ओम प्रकाश साहब को आ जाती थी, तो या तो बहुत बड़ा दुख हो तब मिर्गी का दौरा पड़ता है, और या बहुत ज़्यादा खुशी का मामला हो तभी मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो हुआ क्या भैया कि बदायूं के उदैती इलाके में एक युवक बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पहुंचा। दुल्हन पक्ष ने बारात की खूब खातिरदारी की, बारातियों ने जमकर डांस किया। तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जैसे ही दुल्हन की माँ दूल्हे का तिलक करने आरती का थाल लेकर बग्गी पर पहुंची तो दूल्हा बेहोश होकर एक और लुढ़क गया। ये खुशी के मारे उसको मिर्गी आ गई थी असल में। अब सभी हतपत रह गए, तिलक भी नहीं हो सका, अफरा तफरी का माहौल हो गया। दूल्हे को बीमार बताकर दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। बारातियों ने दुल्हन पक्ष के लोगों को काफ़ी समझाया, लेकिन वो समझ नहीं माने और मायूस होकर दूल्हा बारात लेकर वापस चला आया। अब उझानी थाना क्षेत्र के गांव बराया बरसुआ से उधरती ये गई थी शादी, तो पता चला भैया कि उसको मिर्गी आ रहा है लड़के को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मिर्गी उर्गी आता हो तो शादी वादी कर रहे हैं तो ज़्यादा खुश मत होना, नहीं अगर मौके पर आ गई मिर्गी तो बारात वापस आएगी। जो खर्चवा किए हैं ना, बैंड बाजा बुक कराए होंगे, चाचा मामा फूफा ताऊ नया नया कपड़ा सिलाए होंगे, आप शेरवानी खरीदे होंगे, जो साल ज़िंदगी में एक बार पहनता है आदमी दूल्हा बनता था, उसके बाद वो शेरवानी पहने हमने आज तक किसी देखा नहीं। और अगर कोई मिल जाए पहने तो उसको समझो जोकर है, वो दूसरे के शादी में भी नहीं पहनता है। वो शेरवानी हमेशा अलमारी में टंगी रहती है चैन लगी हुई। तो शेरवानी खरीदने से अच्छा भैया कोट वोट खरीद लो, कहीं कभी कभार काम आ जाएगा। अब भैया हमारे ट्रम्प का वो भी बिल्कुल महामानव के नक्शे कदम पे है, दोस्त उन्हीं के हैं। जैसे महामानव बताते हैं कि 2047-49 क्या है, विकसित भारत बनाएंगे और रहेंगे तब तक वही प्रधानमंत्री। ट्रम्प ताऊ कह रहे हैं कि एक बिजनेस समिट के दौरान कहा कि अब वो 8 या 9 साल बाद पद छोड़ेंगे। उन्होंने साफ कह दिया 8-9 साल तक वो रहेंगे। हमारे महामानव से तो चलो गनीमत है, महामानव तो 47 तक का बताए हैं, ये 8-9 साल का बता रहे हैं। और जब वहाँ मौजूद लोग इसे मजाक समझकर हंसने लगे तो ट्रंप ने फौरन कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनके इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान का जो 22वां संशोधन है उसके मुताबिक कोई आदमी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं हो सकता। अब ट्रंप था वो ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाएंगे कि वो 8-9 साल और रहेंगे? वही लगाएंगे जो हमारे यहाँ महामानव लगाने के चक्कर में लगे हैं। ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता गया है, आपको पता है कि नहीं पता है, वो आप लोग चाहे जो सोचिए कि चुनाव आयोग का किया गया जो भी किया गया हो, लेकिन अगर संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना है तो 2 चीज़ें चाहिए।
2/3 राज्यों में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो और राज्यसभा में भी 2/3 हो, तो 7 तो आ ही गए हैं आम आदमी पार्टी वाले, और राज्य भी बढ़ रहे हैं। तो यही हमारे यहाँ चाहते हैं मेहमानों कि वो भी लंबे समय तक रहें, वन इलेक्शन वन नेशन। तो उस चक्कर में हमारे मेहमानों लगे हैं और टनपताऊ लगे हैं। खैर उनका सपना छोटा है, वो छोटा सोच रखते हैं, तो 8-9 साल तक रखे हैं कि 8-9 साल रहेंगे। अब भैया फ्रीवीज के नाम पे सरकारें आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार डांट चुका है। अब भैया फ्रीवीज के चक्कर में फंसेंगे कौन जानते हैं? विजय, तमिलनाडु वाले, और बंगाल भी फंसेगा। अब भैया फ्रीवीज का पैसा तमिलनाडु बंगाल में आएगा कैसे? अब भैया 1.5 लाख करोड़ रुपया तो चाहिए फ्रीवीज की स्कीम चालू करने के लिए बंगाल में, और 1,06,000 करोड़ रुपया चाहिए तमिलनाडु में विजय को, तब वो अपनी योजनाएं सब पूरी कर पाएंगे। अब भैया हमने कहा कोई भी बता दें कि कहाँ से करोगे। वैसे भी आपको बता दें कि दिल्ली और महाराष्ट्र में आज तक फ्रीवीज के पैसे नहीं दिए गए। जो महिलाओं देना था महाराष्ट्र में तो फडणवीस हाथ खड़ा कर चुके हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता ने अभी तक नहीं दिया है। और ये कहाँ से देंगे? 6 सिलेंडर है, विजय कहें साल में 6 सिलेंडर देंगे, बेरोजगारों को 4,000 देंगे। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके की योजना है। तो भैया हमने कहा ये भी आप जान लो। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी हो सकता है मुख्यमंत्री बने, उम्मीद है। और इसे 2 डिप्टी सीएम का रिवाज है भाजपा सरकार में, तो हो सकता है महिला कोटा से रूपा गांगुली या अग्निमित्रा पॉल बने, या वो आरजी कर वाली जो लड़की थी उसकी माता जी जीती हैं रत्ना, वो बने, एक और कोई बनेगा। अब अगर शुभेंदु अधिकारी आप कल्पना कीजिए बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री, तो उनका एक बयान था कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूँगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब वो जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो एक सेट प्रोफार्मा होता है मुख्यमंत्री के शपथ का, तो महामहिम राज्यपाल महोदय जब उन्हें दिलाएंगे कि मैं बिना राग द्वेष भय या पक्षपात के सभी वर्गों के लिए काम करूंगा, तो क्या वहाँ पे वो सिर्फ ये कहेंगे शुभेंदु अधिकारी कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, बाकी किसी धर्म के लिए नहीं करूंगा? इसको सोचिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सिर्फ हिंदू या मुसलमान ही नहीं रहते हैं, वहाँ जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई और पारसी भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो क्या खाली वो इन्हीं के लिए काम करेंगे? सोचने वाली बात है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलते चलते जान लीजिए। पंजाब में एक मज़ेदार फिगर है, इसको कहते हैं संविधान खतरे में है। भाजपा के सिर्फ 2 विधायक हैं पंजाब में, और मज़ेदार बात यह है कि राज्यसभा में उसके सदस्य 6 हैं। अब 2 विधायक 6 राज्यसभा सदस्य चुन डाले, ये कैसे हो सकता है भाई? ये बात उठा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री मान, वो काहे टेक्निकल सब चीज़ है भाई। जो ये 6 चले गए, 6-7 आम आदमी पार्टी के, तो काउंट हो गए, क्योंकि उनका तो भाजपा में विलय हो गया। वहाँ के सभापति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय ने उनको भाजपा में ज्वाइन करा दिया, और विधायक इनके 2 हैं, और इनके राज्यसभा सदस्य हो गए 6-7। तो ये भी हिंदुस्तान में हो सकता है, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। और भैया संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राघव चड्ढा सब हैं, देखिए क्या होता है। तो चलते चलते 2 लाइन सुन लीजिए, हम भी चले आप भी चलिए। कि ये और बात है कि जख्मों से दिल लगी है मुझे, ये और बात है कि जख्मों से दिल लगी है मुझे, मगर वो जो वार तुमने किया है उसकी दाद दूंगा मैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।